तुम कौन हो? वहीं रुको। अरे अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। पर हमें अंदर बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये कोई पार्क नहीं है कि कभी भी घूमने चले आए। लौट जाओ यहाँ से वरना जेल में डाल दूंगा। अरे चाचू देखो ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं। प्लीज अंदर जाने दो ना, हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हेलो ऑफिसर। अरे मनोहर तुम? हमें अंदर जाने दीजिए, ये मेरे साथ है। अच्छा अच्छा, ठीक है जाओ। मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारे साथ है। ये मेरे दोस्त का बेटा देव। बेटा देव, तुम्हें बताना चाहिए था ना तुम मनोहर के साथ हो। फिर मैं तुम्हें क्यों रोकता? अब तो पता चल गया, अब हमें जाने दो। हाँ जाओ। थैंक यू ऑफिसर। चाचू अब हम क्या करने वाले हैं? ये है वेंटेज रिसर्च सेंटर। मैं यहाँ से रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड, इन तीनों के पावर सप्लाई को कट कर दूंगा, जिससे अगर वो असली हुए तो वही काम करना बंद कर देंगे और सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा चाचू। काम हो गया। अगर वो लोग असली हुए तो तुरंत ही काम करना बंद कर देंगे। बस हमें वहाँ उनके पास जाना है और चेक करना है। चाचू चेक करने का काम मुझ पे छोड़ दो, मैं पता लगा लूंगा। पक्का? हाँ चाचू, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके देव। हेलो रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड। हेलो पापा। अरे देव तुम यहाँ कैसे हो देव? पापा मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे धीरे घाव भर रहे हैं और जल्दी घर लौट जाऊंगा। और बताओ देव, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? वापस लौटने वाले कब हो? अभी लौटने के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी लौट जाऊंगा। मेरे मन का शक बिल्कुल सही था, ये लोग असली नहीं हैं। देव क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं कोबरा, बस पापा जल्दी से ठीक हो जाए और घर लौट आए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ देव, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ पकड़ के रखे हैं। नहीं पापा, आप अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। जब तक डॉक्टर नहीं कहते तब तक आपको यहीं रहना है। चलिए पापा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो देव? बैठो यहीं, मेरे साथ भी थोड़ा वक्त गुजारो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पापा, लेकिन मुझे थोड़ा अभी जाना होगा। जब से आए हो मेरे पास बैठे ही नहीं। आओ देव बैठो। पता नहीं पापा असली है या नकली। अगर मैं इन लोगों के पास बैठा और इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मुझे जल्द से जल्द कोबरा की सच्चाई चाचू को बतानी होगी। ये देखो फिर किसी सोच में पड़ गया। आखिर तुम कहाँ खो जाते हो देव? अरे कुछ नहीं पापा, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं आऊंगा ना थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ मुझे पता है तुम मनोहर के पास जा रहे होगे, हमें भी थोड़ा वक्त दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं निकलता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर बाद। तुम तो मेरी सुनोगे नहीं। चलो ठीक है। आप एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको अपना शहर घुमाऊंगा। यहाँ तो सब गड़बड़ है, तीनों के तीनों नकली हैं। और अगर ये तीनों नकली है तो हो सकता है पापा भी। क्या पता स्कॉर्पियन ने पापा का भी बहरूपिया खड़ा किया हो। मुझे जल्द से जल्द ये सारी बातें चाचू को बतानी होगी। समय के साथ साथ तुम्हारी सारी साजिशें खुलती जा रही हैं स्कॉर्पियन, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भी अंत होगा। दीपिका और कितना वक्त, मैं कितना इंतजार करूं? तुम समझ ही नहीं रहे हो, मैं तुम्हें कितना समझाऊं कि तुम मनोहर से बच के कहीं जा ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता? बिना ट्राई किए ही तुमने हार मान ली। दीपिका तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों तुमने ऐसा किया दीपिका? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी, सबके नजरों में गुनहगार बन गया। दीपिका मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आज भी तुमने हिम्मत नहीं की तो पूरी जिंदगी डरते रहोगी। मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। आगे जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कौन है नीचे? सामने आओ। मनोहर। मनोहर तुम? बहुत दुख होता है दीपिका।
क्या मिला मेरे जज्बातों से खेल के। मनोहर, कहीं आपने? हाँ दीपिका, मैंने सब सुन लिया। तुम इससे प्यार करती हो ना, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर तुम ये समझ रही हो कि ये सब मुझे अभी पता चला है, तो ऐसा नहीं है। ये सब मुझे बहुत पहले ही मालूम पड़ गया था। लेकिन अब नहीं दीपिका, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। तुमने क्यों ऐसा किया? मैं तुम्हें बचाने नर्क में पहुंच गया, वहाँ के सेनापति से लड़ाई की, पूरे दुनिया की नजरों में गुनहगार बन गया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला दीपिका? धोखा। हाँ मनोहर, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी के साथ जीना चाहती हूँ। और अच्छा ही हुआ कि आपको पता चल गया। न जाने मैं कब से डर रही थी कि जब आपको ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। तो क्या हम दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था दीपिका? शायद नहीं। तुम इतनी कठोर कैसे बन सकती हो? क्या तुम वो सब कुछ भूल गई जो मैंने तुम्हारे लिए किया? हाँ, भूल गई। मैं नहीं जानती किसी मनोहर को। मनोहर, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। एक ही बात बार बार दोहराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ। दीपिका, क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ मनोहर, मैं आपसे दूर हो जाना चाहती हूँ। कभी आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आओ चलो। हाँ चलो। दीपिका मेरी बात सुनो। दीपिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या ये वो सब कर सकता है जो मैंने तुम्हारे लिए किया? रुक जाओ दीपिका, प्लीज प्लीज दीपिका मत जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो दीपिका, प्लीज मत जाओ दीपिका। दीपिका दीपिका। चाचू 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 चाचू, क्या हुआ चाचू? आप इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? देव देव देव, दीपिका कहाँ है? वो चली गई। चाचू, लगता है आप कोई सपना देख रहे थे। देव देव, दीपिका चली जाएगी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। नहीं चाचू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। नहीं देव, अब हालात और जज्बात दोनों बदल चुके हैं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा चाचू। मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा। परगेटरी में स्कॉर्पियन जो कुछ भी कर रहा है तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन दीपिका के मन से कैसे लड़ोगे? उसके मन से मेरी तस्वीर मिट चुकी है और वो अब सिर्फ उस डॉक्टर को चाहती है। समय के साथ साथ वो भी ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा देव, समय के साथ साथ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा चाचू। मैं हूँ ना, मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। शिव और अपने प्यार पे भरोसा रखो चाचू, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगा दीपिका आंटी से, मैं उन्हें समझाऊंगा और आप देखना वो समझ जाएंगी। नहीं समझेगी वो, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। मैंने आपसे ही सीखा है, जब तक हार हो ना जाए तब तक हार माननी नहीं चाहिए। और आप कह रहे हो मैं पहले ही हार मान जाऊँ? नहीं चाचू, कोशिश किए बिना तो कभी हार नहीं मानने वाला। और मैं अभी जा रहा हूँ कोशिश करने। लेकिन तुम क्या करोगे देव? तुम्हें क्या लगता है तुम दीपिका के पास जाओगे और उसे डॉक्टर से दूर रहने कहोगे और सब ठीक हो जाएगा? ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो तो वक्त ही बताएगा। बाय चाचू। देव देव, मेरी बात सुनो, मत जाओ देव। एक मिनट रुको, लगता है कोई आया है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? देव, तुम? हाँ आंटी, मैं आज स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। जब से यहाँ परगेटरी आया हूँ आपसे मिलना ही नहीं हो रहा है। आओ आओ देव, बैठो। अब बताओ देव, क्या लोगे? चाय, कॉफी या कुछ और? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया? गौतम की तबीयत कैसी है? हाँ आंटी, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो रिकवर भी कर रहे हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ कि दीपिका आंटी के मन में क्या है? मुझे कुछ तो करना ही होगा, लेकिन कैसे? आंटी, वो मनोहर चाचू आपको याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अरे देव, कुछ तो लो, चाय, कॉफी, बिस्किट। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे ये कॉल किसका आ रहा है? देव, मुझे 1 मिनट देना, मैं तुरंत आई।
अरे ये अभी कॉल क्यों कर रहा है? हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम, और तुमने मेरा फोन क्यों कट कर दिया? अरे वो देव घर पे आया है, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया। देव कौन? अरे गौतम का बेटा। मनोहर कम था क्या कि अब ये भी आ गया? अब आ गया तो इसे बाहर थोड़ी निकाल सकती हूँ। आंटी मेरे बारे में किससे बात कर रही है? देव अभी छोटा है, उसे इन सब की समझ नहीं है। वो हमारे तुम्हारे बीच क्यों आएगा? कुछ भी करो मगर इस बखेड़े से बाहर निकलो। दूर चलते हैं हम उस मनोहर से। हम ऐसे नहीं भाग सकते हैं। अगर मनोहर को पता चलेगा वो बहुत गुस्सा होंगे। उस मनोहर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उस अकेले बेवकूफ के कारण पूरा काम खराब हो गया है। अब मैं भी इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। सब इसी के कारण हो रहा है। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक चाचू को दुख देता रहेगा। सबसे पहले इस रास्ते के कांटे को हटाना पड़ेगा। आज तो ये गया। देव, देव तुम कहाँ जा रहे हो? देव रुको, देव क्या हुआ? इसे क्या हुआ? ऐसे क्यों चला गया? ओए डॉक्टर, बाहर निकल। चल चल बाहर आ जा, हो गया तेरा टाइम पूरा। अभी इस वक्त कौन आया होगा? कौन हो तुम? कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे कारण मेरे चाचू की जिंदगी खराब हो रही है। तुम्हारे कारण मनोहर चाचू और दीपिका आंटी अलग होने वाले हैं और तुम्हारे कारण बनती बात बिगड़ती जा रही है। इसका मतलब तुम मेरे और दीपिका के बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ मैं सब जानता हूँ और आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने आया हूँ। सब फसाद की जड़ तुम हो। ना रहोगे तुम और ना रहेगी कोई गलत फहमी। तुम्हारे खत्म होते ही सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। मतलब लड़ने आए हो तुम यहाँ पे? लड़ने नहीं, तुम्हें मारने। या कर ली कोशिश। मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो।